या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से चल रही है, प्रत्येक शनिवार एवं रविवार, जिसमें प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों को पढ़ना हम लोग सीख रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों के संपादन एवं कैटलॉग की विधाओं को सीख रहे हैं। और अभी हम एक लिपि सीख चुके हैं और दूसरी लिपि नागरी लिपि चल रही है, जिसके स्वर, व्यंजन एवं मात्राओं का अभ्यास हमने कर लिया है। नंबर्स को हमने सीख लिया है। अभी हम संयुक्त अक्षर पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि के संयुक्त अक्षर। दरअसल बहुत सारे संयुक्त अक्षर हैं जो बिल्कुल ही ये जो अभी की जो प्रचलित देवनागरी है उससे बिल्कुल अलग है। उनको हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। और हम लोग पिछली कक्षा में धा में आ की मात्रा कैसे लगाएं ये देख लिए थे, क्योंकि ध में शिरोरेखा नहीं होती है, इसलिए वो आ की मात्रा जो है अक्षर के पीछे लगा करके और जो है उसको जोड़ने के लिए शिरोरेखा ना लगा करके, बल्कि जो है बीच में से एक अंग्रेजी के एन के आकार के जैसी आकृति निकल करके आती है। जैसे हमने देखा था कि ये हमारा धा, ये ध है और इसमें आ की मात्रा पीछे एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको इस प्रकार से हम जोड़ रहे थे। ये हमारा धा आ हो रहा, आ की मात्रा इस प्रकार से लग रही है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन अक्षरों में, नागरी लिपि में जिन अक्षरों में शिरोरेखा का विधान नहीं है, उनमें मात्रा को इस प्रकार से हमें लगाना होगा। उसी प्रकार हमने रेफ के साथ ई की मात्रा का भी अभ्यास किया। ऊ की मात्रा के कई प्रकार देखे हमने, पृष्ठ मात्रा को भी देखा। उसी प्रकार से हमने देखा कि जो है त में जब ऊ की मात्रा लगती है तो ये त कैसा हो जाता है, आधा। और ऐसे ही जब द में ऊ की मात्रा लगती है तो द का स्वरूप भी चेंज होता है। शिरोरेखा उसकी फिर अलग से शिरोरेखा नहीं आती, सिर्फ एक जो है ये इस प्रकार का द हो जाता है। ओके। और इसमें ह्रस्व मात्रा या दीर्घ मात्रा लगा सकते हैं। जैसे दीर्घ मात्रा लगाना है तो ऐसे लगे, ये हो गया आपका दू। और क को भी हमने देखा, जब क में बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो क आधा हो जाता है। जैसे कि ये क ऐसा हो जाएगा और इसमें नीचे में ऊ की मात्रा, जैसे इसमें ह्रस्व उकार लगाना है तो ये ऐसी आकृति निकल करके आएगी। ओके। उसी प्रकार से त में भी हमने देखा कि त में जब रिकार लगता है तो त आधा हो जाता है। पूरा त तो ऐसा है, ऐसा है, लेकिन जब इसमें रिकार की मात्रा लगती है तो ये त सिर्फ ऐसे इतना इतना जो है नौ जैसा रह जाता है, और ये नीचे रिकार की मात्रा आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो में रिकार। उसी प्रकार से टॉ में रिकार ट्री लगा सकते हैं, ये तो देवनागरी के जैसा ही है। और
एक ही मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ औ, ये अग्र मात्रा पृष्ठ मात्रा हम लोग देख चुके हैं। क द्वित्व, एक ये जो अक्षर है उसको हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जब भी र और क एक शिरोरेखा के नीचे होते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सर क और ख पढ़ते हैं इसको। उसको क ख पढ़ते हैं। ये दरअसल जैन नागरी लिपि का संयुक्त अक्षर है और ये लगभग 8वीं 7वीं शताब्दी के आसपास इस अक्षर का निर्माण हुआ है। वल्लवी वाचना में देवर्षि गणित क्षमा श्रमण जी के निर्देशन में गुजरात के वल्लवीपुर में जो वल्लवी वाचना हुई, उस वल्लवी वाचना में इस अक्षर का निर्माण हुआ है। तो ऐसा र और क इस प्रकार से ये अक्षर हैं, लेकिन इसे पढ़ेंगे हम क ख, क्योंकि दोनों एक ही शिरोरेखा के नीचे है। यदि शिरोरेखा अलग अलग होती तो ये र का हो जाता, यदि ये ऐसा होता र और ये का इस प्रकार से लिखा होता तो हम इसे क्या पढ़ते? क ख, क्योंकि दोनों की शिरोरेखा अलग हो गई। और नागरी लिपि की विशेषता भी यही है कि उसमें हर एक अक्षर अपनी शिरोरेखा के साथ लिखा जाता है और एक ही शिरोरेखा के नीचे यदि एक से अधिक अक्षर लिखे हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो संयुक्त अक्षर हैं। तो सर इसमें जो क है वो आधा ही रहेगा जी जी। जब हम क ख पढ़ेंगे? हाँ, हमेशा इसको क ख पढ़ेंगे। जैसे एक शब्द बनाते हैं, कोई ऐसा शब्द बोलिए जिसमें क ख आता हो। सर मक्खन। मक्खन, जी। तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, म, माँ की शिरोरेखा और पीछे नहीं जाएगी। और क ख लिखने के लिए ये र और क एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखेंगे। ये हो गया क, क ख, मक्ख और ये न। ओके, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस अक्षर को ध्यान में रखिएगा, पांडुलिपि पढ़ते समय ये अक्षर काफी परेशान करता है। उसी प्रकार से हमने एक डबल ग भी देखा कि ग के नीचे ये ग है, इस ग के नीचे ऐसा ज जैसा लगा हो तो इसे आंख बंद करके आप लोग डबल ग पढ़ेंगे। ओके, उसी प्रकार से यदि ये ग और नीचे में ऐसा अर्धचंद्राकार जैसा ऐसा लगा हो तो ये भी डबल ग है। ओके, जैसे डबल ग वाला कोई शब्द बोलिए, ऐसा शब्द बोलिए जिसमें ग द्वित्व आता हो। सर दिग्गज। दिग्गज, जी। अपनी कॉपी में आप लिखिए, मैं भी इधर लिखता हूं। तो देखिए, पहले द बनाएंगे। ये हो गया द। मेरा दिखाई दे रहा है ना बोर्ड आप लोगों को? जी जी सर दिखाई दे रहा है। जी। ये द हो गया और इसमें ह्रस्व इकार की मात्रा यहां से लेफ्ट से ये इस प्रकार से जाएगी, दी। और ग बनाइए, ग, और इसके नीचे ये ज जैसा लिख दीजिए। ये हो गया डबल ग, दिग्ग। और ज आपका ऐसा है, ये
ये हो गया ज, दिग्गज। ओके। ग घ सिंपल है। डबल च, ये भी सरल है। च छ, च छ आप लोग देख लीजिए कि छ बना करके उसके ऊपर में च लिखना है। तो पहले आप बनाएंगे छा, ये छ है, ठीक है। और इस छ में आप ये च जोड़िए ऐसे अर्ध चंद्राकार जैसा, और इसको नीचे ला करके यहां जोड़ देंगे। ये हो गया आपका डबल चा। ठीक। कोई शब्द बोलिए जिसमें च द्वित्व आता हो। और नजदीक कर देता हूं। सर कच्चा। कच्चा। ओके। नहीं नहीं, च डबल च नहीं, च छ वाला शब्द बोलिए जिसमें च और छ आता हो। जैसे तक, तक, तक्षक लिखना है। त, च, छ और क, ऐसा लिखना है आपको, तक्षक। लिखने अपनी अपनी कॉपी में लिखिए, तक्षक लिखिए। मैं लिख रहा हूं, आप मिला लीजिए। तो पहले त बनाइए, ये त हो गया। और च छ लिखने के लिए छ, छ के ऊपर में यहीं पे छोटा सा च, तच्छ और क। ओके। उसी प्रकार से जैसे आपको कच्छप लिखना है, कच्छप, कच्छप लिखिए। कच्छपः, विसर्ग भी लगाइए। जी, मैं लिखता हूं, आप मिलान कर लीजिए। पहले का, ये का हो गया। और च और छ बनाना है तो पहले आप छ लिखेंगे, ये छा। छ में ऊपर में आपको यहाँ च जोड़ना है, ये च हो गया। कच्छ और प, इस प्रकार से आपका प। और विसर्ग लगाना है, तो प्राचीन नागरी में जो विसर्ग है वो थोड़ा सा दो लंबे जो हैं डॉट होते हैं ऐसे, इतना एक लंबी लाइन, दूसरी लंबी लाइन, ऐसे। इस प्रकार से ये हो गया आपका कच्छपः। ओके। फिर अक्षर है डबल जॉ। देखिए ये डबल जॉ है, इसको भी ध्यान में रखना है। प्योरली जैन नागरी का ये संयुक्त अक्षर है। जैन नागरी से फिर ये नागरी में भी प्रयुक्त खूब मिलता है। मैं इस एक अक्षर को आपको लिख के बताता हूं। देखिए ये अक्षर ऐसे बनता है। एक
पॉज ऐसा बनाइए पहले, ये पॉज ऐसा बनाया, और इसमें यहां पर ये विद्या वाला, जो जैसे हम विद्यालय वाला द और य जैसा लिखते हैं ना, ये ऐसा जोड़िए, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगा करके ये द्य जैसा जोड़ करके ऐसे वापस ले जाइए। ओके, ये हो गया डबल ज। तो डबल ज आपको दो प्रकार से मिलेगा, ये वाला तो खूब मिलता है। दूसरा जो आपका ज है, ऐसा ज है, इसी ज में एक और ज लगा करके ऐसा, ये ऊपर से नीचे दो ज लिख दिए, ऐसा, ये भी प्रयोग होता है। या फिर बाद में 17वीं 16वीं शताब्दी के बाद में ऐसा भी जो आपको मिलेगा, एक जो ये इसके आगे देवनागरी वाला ज। तो इतने प्रकार से आपको ये ज द्वित्व मिलेगा। एक प्रकार ज का ऐसा भी था, नथुलाल के मूंछों जैसा ये ज। ओके, इस ज में भी यहां पर ये ज लगा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये ये तीन प्रकार के द्वित्व ज आपको वैदिक पांडुलिपियों में प्योरली जो है, मतलब जो जैन परंपरा से जैन परंपरा इतर जो साहित्य की पांडुलिपियां होंगी, या उसमें कोई जैन परंपरा का विद्वान के द्वारा नहीं लिखी गई होंगी, तो ऐसा ज आपको मिलेगा। लेकिन जिस भी पांडुलिपि में किसी भी प्रकार से जैन परंपरा का यदि कहीं कोई उसमें अंश होगा, तो वो लैया जो है अवश्य ही ये वाला जो लिखेंगे, ये वाला, चाहे लिपिकार जैन परंपरा से हो, या फिर उस ग्रंथ का प्रेरक कोई जैन परंपरा से हो, या उसको कोई लिखवाने वाला उपदेशक कहीं से भी जो है, या फिर कहीं जैन भंडार में लिखी जा रही हो, तो ज्यादातर ये जो है ऐसे डबल, और इस डबल जा का प्रयोग करने का एक कारण ये भी है कि इसमें लिखने में थोड़ा स्पेस बच जाता है, थोड़ी मेहनत बच जाती है, इसलिए लैयाओं ने इस ज को ज्यादा अपनाया, इसमें ज्यादा लिखते थे। ओके, तो इस इतने प्रकार डबल ज के हो गए। कोई एक शब्द बोलिए जिसमें डबल ज आता हो। सर लज्जा। लज्जा। ओके, अपनी कॉपी में आप लोग सर लज्जा लिखिए। इज्जत। जी, इज्जत भी है। क्या? इज्जत भी है, इज्जत। 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 ओके, हाँ जी, दोनों दोनों लिखिए, लज्जा और इज्जत। एक तो लज्जा, और एक है इज्जत। आप लोग लिख लीजिए एक बार। लिख लिया? जी, मैं लिख रहा हूं, आप लोग मिलान कर लीजिए। लज्जा, तो ल हमारा कैसा है? सिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन, और ऐसा गुजराती के ल जैसा, ल डबल ज। तो शिरोरेखा, एक स्टैंडिंग लाइन, एक पॉज जैसा बनाया, और इसमें विद्यालय वाला ये द्यो जैसा जोड़ दिया, लज्जा आ, लज्जा। ओके,
उसी प्रकार से इज्जत लिखना है तो ई लिखिए, ये हो गया ई, और डबल ज, फिर से यही अक्षर लिख देना है, प जैसा, विद्यालय वाला द जैसा, एक मिनट, ये इज और ट, हो गया। ओके जी। फिर आप संयुक्त अक्षर देख लीजिए। हाँ, ये वाला संयुक्त अक्षर जो है ज झ है, ज और झ लिखना हो तो इस प्रकार से लिखेंगे। सर इज्जत में नहीं लिख पाएगा, इज्जत। जी, फिर से लिख के बता रहा हूं, इज्जत, ये तो ई हो गया। ओके, और डबल ज बनाइए, ये डबल ज और ट, इज्जत। ओके, हाँ, ज झ देख लीजिए। तो देखिए, पहला ज झ तो समझ में आता है कि झ बनाया और उसके आगे ज जोड़ दिया। हमारा झ ऐसा है, शुरू रेखा, बीच में स्टैंडिंग लाइन, और इसको ऐसे राइट साइड में ऊपर मोड़ा, इधर लेफ्ट साइड में ऊपर मोड़ करके बीच से लेफ्ट साइड में एक नीचे की ओर त जैसा ऐसा जोड़ना है, उल्टा त जैसा। ये तो झ, नागरी लिपि का झ, और इसमें जोड़ दिया यहां से ज, सिंपल। लेकिन दूसरा जो है ये वाला, यहां पे आप देखेंगे कि एक अक्षर तो मूर्धन्य श है और उसके नीचे लिखा हुआ है भ। ठीक है, ये दूसरा भी भ का ही प्रकार है। तो ये अक्षर इस प्रकार से है, मैं यहां लिख रहा हूं, इधर लिखता हूं, मूर्धन्य श और इसके नीचे ये भ, ऐसा। और पढ़ेंगे इसको ज झ। तो आप एक नियम लिख लीजिए कि जब भी एक शिरोरेखा रेखा के नीचे मूर्धन्य श और भ लिखे हो तो उसे हम ज झ पढ़ते हैं। इसके लिए एक नियम ही बना लीजिए, मूर्धन्य श के नीचे भ लिखा हो तो ज झ पढ़ा जाएगा। ओके, अब कोई शब्द बताइए जिसमें ज झ आता हो। आधा ज और झ। अच्छा, हमारा ये मीटिंग अभी 10 मिनट और चलेगा, हम लोग 10 मिनट में जितना हो सकता है संयुक्त अक्षरों का अभ्यास कर लेंगे। कोई शब्द बताइए जिसमें ज झ आता हो। कोई शब्द याद आ रहा है? आ, प्राकृत में जाइए, सज्जाए।
सज्झाए, सज्झाए, उपज्झाए। तो सज्झाए लिखिए। चलो। लिख लिया। सज्जाए शब्द लिखा आप लोगों ने। ऊपर से चल रहा है, साइड वाले नहीं चल रहा। मैंने सेल बदल लिया। विवेक, विवेक गर्ग जी, आपका माइक खुला है। जी, सज्जाए लिख लिया, मैं लिख रहा हूं, आप लोग मिलान कर लीजिए। तो 100 बनाना है। सा तो हमारा देवनागरी के सा जैसा ही है। थोड़ा सा अंतर ये है कि ये पीछे का ऐसा ऐसे तो की तरह तरह जुड़ता है। सा, ज, झ। तो ज, झ का नियम क्या है? एक ही शिरोरेखा के नीचे मूर्धन्य श और भ ये लिखे हो तो ज, झ पढ़ेंगे। तो ये हो गया सज्ज, आ की मात्रा, सज्जा, और य लिख दीजिए। ये हो गया य, सज्जाय। ओके। कई बार ये नीचे वाला भ इस आकृति में भी तक भी पहुंच जाए, इसकी आकृति ऐसी भी होती है, बिल्कुल ल जैसा लग रहा है ना। लेकिन आपको मूर्धन्य ष के नीचे ऐसी आकृति जब भी लगी हो उसे ज, झ पढ़ना है। और ये तो डबल ज आपका है ही, ये डबल ज है। कहीं कहीं प्रमादवश लैया ज, झ के लिए भी ऐसा आकृति को लिख देता है जो कि है तो डबल ज, लेकिन लहिया भूलवश ज, झ के लिए भी इस आकृति को कहीं कहीं प्रतों में लिख देता है। तो वहां आपको अनुपूर्वी अनानुपूर्वी को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ को जो है सार्थक पाठ बनाना है। यदि आपका पाठ ज, झ से सही बैठ रहा है तो उसे ज, झ पढ़ें। यदि आपका पाठ डबल ज से बैठ रहा है तो डबल ज पढ़ें। है ये एक्चुअल में डबल ज, लेकिन लहिया कभी कभी लिखने में प्रमादवश गलती कर देते हैं और डबल ज, वो ज, झ के लिए भी इस आकृति को लिख देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया ज्ञ। तो ज्ञ तो आपने पढ़ा है। दूसरा य और च सरल है, वो य बनाया उसके नीचे च बना दिया। और ये तीसरा, तीसरा डबल ट है, ट के नीचे ट। तो ये ट्रू जैसा, ट्र जैसा लगता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये तीसरा, ये जो अक्षर है ट ठ है, इसको जरा ध्यान में देख लीजिए। ट ठ। तो देखिए, वैसे नागरी लिपि में ये तो ट है, और जो ठ है वो ऐसा है, लेफ्ट साइड में ये गोला जैसा, ऐसा। इन दोनों को संयुक्त करने के लिए लिपिकार क्या करता है? टा तो पूरा बनाएगा ये ट, और नीचे के हिस्से से गोला करेगा, यानी कि ये ठ का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको राइट टू लेफ्ट ऐसे ले जाकर के गोल कर देगा। ये हो गया आपका टा ठ। कोई शब्द बताइए जिसमें ट ठ आता हो। सर इकट्ठा। जी, इकट्ठा। ओके, इकट्ठा लिखिए, अपनी कॉपी में इकट्ठा लिखिए।
लिख लिया? यस सर। जी मैं लिख रहा हूं। तो पहले ई बनाएंगे। ई हो गया। ई और क। का तो देवनागरी के जैसा ही है। एक ट ठ। तो ये हो गया आपका ट। और उसको फिर राइट से लेफ्ट में एक गोला नीचे में लगा दीजिए। इकट और आ की मात्रा इकट्ठा। ओके। और ये दूसरा अक्षर डबल ड है। एक ड बनाया, उसके नीचे दूसरा ड लिख दिया। इन दो इसको तो आप पहचान लेंगे। लेकिन एक ड और मिलता है, उसको जरा ध्यान में रखना है। मैं लिख करके बताता हूं। वो ड होगा ऐसा। हम लोग नागरी लिपि की वर्णमाला पढ़ते समय देखा है हमने। शुरू रेखा लेफ्ट साइड से एक नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन, फिर वापस ऊपर गए और राइट साइड में ऐसा गोला। ये ड। ओके। अब इसको डबल द्वित्व करना है, तो फिर यहां से एक और गोला करेंगे ऐसा। ये हो गया आपका डबल ड। ऐसा ड द्वित्व। कोई शब्द बोलिए जिसमें डबल ड आता हो। नड्डा जी। नड्डा। हम्म। नड्डा। जैसे नड्डा लिखते हैं। क्या नड्डा? ओके, जेपी नड्डा जी हाँ एक जी। बड़े जो हैं बीजेपी के नेता हैं। चलिए उनका उनका सरनेम लिखते हैं नड्डा जी का। नड्डा। तो न लिखिए आप लोग पहले न। ये न। और फिर ड बनाना है। ये एक ड। और इसको डबल कर देना है, डबल ड। और आ की मात्रा इस प्रकार से। और कई बार इस डबल ड में भी अगर ऊ की पृष्ठ मात्रा लगानी हो तो ये अक्षर और बड़ा हो जाता है। जैसे आपको लड्डू लिखना है, लड्डू। तो इस प्रकार से होगा। आप लोग भी अपनी कॉपी में लड्डू लिखिए, ल। अभी शायद 1 मिनट बाद ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी। तो फिर हम कल जुड़ेंगे। तो मैं फिर से लिख देता हूं जल्दी से। ल और डबल ड। एक ड और डबल ड। और इसमें बड़े ऊ की मात्रा ये हो गया लड्डू। ये दिखाई दे रहा है आपको? और लड्डू गोपाल लिखना है तो लड्डू गोपाल। गौ बनाइए। ग। ग में अग्र मात्रा इस प्रकार से गे। पीछे आ की मात्रा गो। और प आ की मात्रा और ल। ये हो गया आपका लड्डू गोपाल। ओके। तो अभी यहां तक कोई अक्षर यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये मीटिंग अभी खत्म समाप्त हो जाएगी। 40 मिनट का ही जूम हमको फ्री देता है। सर ये यही वाला नहीं समझ में आया। मैं फिर से लिख रहा हूं।